एनिमल निकालो जल्दी से। एनिमल्स निकालो स्पर्श, बाद में हाजमोला खाना। एनिमल्स निकालो। 2 एनिमल्स हुए ना, अभी 3 एनिमल्स। क्या है वो, क्या लिखा हुआ है? क्या है? हॉर्स। और एनिमल निकालो। डॉगी नहीं, डॉग। डॉग क्रैश बुक में क्या करेंगे? गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शारिका, और अभी जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ ये शाम से ब्लॉग शुरू हो रहा है। स्पर्श का स्टडी टाइम है, सो मैं दिन में तो जो भी कराती हूँ, लेकिन जब ये ऑफिस से आते हैं उसके बाद इनसे ज़्यादा वो ध्यान देता है। तो इसी वजह से ना मैं इनको बोलती हूँ कि आप जो भी मतलब जितना भी आप टाइम दे पाओ उतना आप स्पर्श को देना। तो उसका कुछ रह गया था होमवर्क में, जो समर वेकेशन का होमवर्क मिला है। यही होता है ना बच्चों के साथ, हम लोग भी जब स्टडी करते थे तो ऐसे ही होता था। लास्ट में ना जितना भी छूटा रहता था फटाफट करते थे। तो वही स्पर्श का सारा कुछ हो गया है, 1-2 चीज़ें जो थी ना वो ही नहीं हुआ था उसका। तो वो अभी ये कंप्लीट करवा रहे हैं, और मेरा खाना भी अभी किचन में बन रहा है। बीच बीच में मैं यहाँ पे आ जा रही थी देखने के लिए, क्योंकि ये बोले कि जो भी स्टिक करवाना था ना, एनिमल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें उसके स्क्रैप बुक में, तो वो करवाना था और वहीं रह गया था। एक आध चीज़ें और रह गई है उसकी। एंड ये गाइस, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, मतलब ये कल का है। सुबह सुबह का वक्त हो रहा है और मैं भी नहा धो के अभी आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मैं आज पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगाई, क्योंकि स्पर्श का उठने का टाइम हो गया था और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। सुबह सुबह इनको ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह सब कुछ मैं पैक करके दे दी थी, लेकिन आज मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पे मैं पूजा अपनी शुरू कर रही हूँ, और मुश्किल से मैंने 5 मिनट ही दिया था आज पूजा में, क्योंकि जैसे मुझे लगता है ना टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं कर पाती हूँ। पहले तो मतलब बहुत टाइम तक आधे घंटे मैं पूजा करती थी, बट जैसे जैसे मतलब बच्चे हो जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, तो टाइम बहुत ही कम मिल पाता है। यहाँ मैं आ गई स्पर्श को उठाने के लिए। वो सोया हुआ था, मैं जैसे पूजा करके आई सबसे पहले मैं उसको उठा रही हूँ, क्योंकि उसकी नींद खुल जाए, और लेट भी हो रहा था इसीलिए। और ठंडू लग रही है पिताजी को। स्पर्श नींद में है पूरे अभी ना, इसकी आंखें भी ढंग से खुली नहीं है। बोली हूँ कि मम्मा के पास आ जाओ, तो आ गया ये। कितना मामा को लेट कर देता है। ये तो सो गए थे, मैं सो नहीं पाई थी रात में, एकदम परेशान कर देता है। रात में इसको नींद कितनी बजे सोया, 1 बजे सोया, मैं जगी रही, और फिर मुझे सुबह उठना रहता है। बोली हूँ स्पर्श को स्कूल जाना है। स्कूल जाएगा? हाँ, इनको स्कूल जाना है कल से। तो कल से नहीं, मंडे स्कूल जाना है इनको। अब तो आदत खराब हुई है, इतना लेट उठ रहा है, 8:30 हो रहा है अभी। चलो आज भर ही था इनका नींद, अब तो ये उठा देंगे। और मेरी तो नींद ना मैं आराम आजकल लगाती रही हूँ, ऐसे खुल जाती है, या फिर जब ये उठते हैं वॉशरूम का दरवाजा वगैरह सब जब ओपन करते हैं उस टाइम पे मेरी नींद खुल जाती है। देखिए मैं बिंदी नहीं लगाई हूँ अभी तक, मतलब पूजा करके जस्ट आई हूँ, स्पर्श को उठाने ही हूँ। उसके बाद झाड़ू वगैरह मैं पहले लगा रही थी घर में, और अभी किचन में मॉर्निंग टाइम में पता है क्या हुआ, थोड़ा सा लेट हो गई थी आज मैं उठने में ना। मैं फटाक से उठी, ये थे ही नहीं घर में, ये ना जाके कार थोड़ा सा पूछ रहे थे, तो फटाक से मैंने ना वो काटी, क्या बोलते, गोभी, फूल गोभी था, उसको फटाक से काट के कुकर में भुजिया सब्जी बनाई हूँ। टाइम था मतलब निकलने में इनको, बस आधे घंटे में मैंने आटा गूंथा, रोटी बनाया, सब्जी बनाया, दही सलाद सब कुछ मैंने पैक करके दे दिया, फ्रूट्स का बॉक्स ये सब कुछ मैंने दे दिया है। अब मेरी स्पर्शी नहीं उठती है ना, आप लोग देखिए स्पर्श कैसी सोती है। इतना लेट उठती है गुल्लो, ओ मेरा सोना। इसको रात में स्पर्श की ना पिटाई भी करनी पड़ती है सोने के लिए, कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। जाके कभी लाइट ऑन करता है, कभी फैन ऑन करता है, ऐसे ही करता रहता है ये। आओ स्पर्श, बोल दो हाय गाइस। आ जाओ, आओ, चलो ब्रश करने चलो। वॉशरूम गया, वॉशरूम से आके फिर से सो गया स्पर्श। हाँ चलो आओ, चलो। अभी मम्मा का बहुत सारा काम बाकी है, बस झाड़ू मम्मा लगाई है। बैठिए यहाँ पे, अभी अंधेरा है ना, अभी मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग हो गया है स्पर्श का, कितना लेट गुड मॉर्निंग। उसके बाद यहाँ पे स्पर्श को मैं बोली कि स्पर्श आ जाओ, पहले ब्रश करा देती हूँ, फिर मैं इसको मिल्क दूंगी, देन ये जाएगा फ्रेश होने के लिए। तो अभी मैं स्पर्श के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि स्पर्श की रूटीन थोड़ी थोड़ी आप बताया करो, उसको आप कैसे संभालते हो, कैसे केयर करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो स्पर्श सीख लिया है वो कैसे करते हो। तो देखो ब्रश कराने का यही है ना, कि ब्रश ही वो नहीं कर पाता है,
और यही एक चीज़ है ना कि वो सीख नहीं पाता है, ऐसे कर लेता है लेकिन अच्छे से नहीं कर पाता है। तो बीच में मैं इस तरीके से आजकल ना कम से कम 10-15 दिन से इसी तरीके से सिखाती हूँ, ई करके मैं बताती रहती हूँ। उसके बाद उसको मैं बोलती हूँ कि आप 1 2 3 4 ऐसे करके किया करो, क्योंकि थेरेपी भी जब मैं कराती थी ना उस टाइम पे भी उन लोगों ने ब्रश करने को सिखाया था स्पर्श को, तो उसने ऐसे अपने कर लिया है। उसके बाद मैं फिर और थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ टीथ को, क्योंकि फिर वो खुद से करेगा तो उतना नहीं कर पाता है जितने अच्छे से उसका टीथ क्लीन होना चाहिए। और टंग क्लीन वगैरह करने में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होती है। और बाकी सारी चीज़ें तो नहाने को भी अभी नहाता नहीं था, लेकिन अभी मैं उसको खुद बोलती हूँ नहाने के लिए और फिर उसके बाद मैं खुद नहलाती हूँ। तो ऐसे करके ना उसकी बहुत सारी चीज़ें अभी वो सीख रहा है और प्रोसेस में है। और उसके बाद मैं भी फिर से अभी आ चुकी हूँ किचन में। एंड सामान देख सकते हैं, किचन का काउंटर टॉप एकदम मैशी मेरा पड़ा हुआ है, किचन भी बहुत ज़्यादा है मैशी पड़ा हुआ है। एंड बास्केट के कुछ बर्तन हैं तो उसको भी मुझे स्टैंड वगैरह में लगाने हैं। मिल्क मैं निकाल के दे रही हूँ अभी स्पर्श को, ठंडा की थी। एंड उसके बाद अभी लेके मैं उसको जा रही हूँ देने के लिए। देन यहाँ पे टेबल में साइड में रख देती हूँ, वो खुद से पी लेता है, लेकिन हाँ कभी कभी उसकी डिमांड रहती है कॉर्नफ्लेक्स का मन था कॉर्नफ्लेक्स खाने का मिल्क के साथ, लेकिन मैंने बोला ना कि स्पर्श पोहा बनाएगी मम्मा, जल्दी से पी लो, फ्रेश हो जाओ। एकदम फटाक से ग्लास उठा लिया। और अक्सर इसके साथ ऐसा ही होता है, मतलब मूड जब मुझे भी लगता है कि नहीं आज इसको भूख लगी है सुबह सुबह ज़्यादा, तो मैं कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, स्पेशली आज का जो ब्लॉग है ना मैं स्पर्श के ऊपर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पहले वाले ब्लॉग्स पे कमेंट्स आए कि दिस स्पर्श के लिए स्पेशली आप ब्लॉग कभी कभी बनाया करो, वीक में 1 या 2, और अपने ब्लॉग्स तो दिखाया करो लेकिन स्पर्श के लिए आप ब्लॉग्स बनाया करो, हम देखना चाहते हैं। तो मैं सोची कि ठीक है, मैं स्पर्श की रूटीन भी कभी कभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी कि मैं इसको कैसे हैंडल करती हूँ, क्योंकि ये कमेंट्स भी आते हैं कि दी हमारा बच्चा भी ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, तो मुझे हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती है, स्पर्श बहुत कुछ कर लेता है। तो मैं सोची कि चलो मुझे एक्चुअली ना कल इस पे ना 3-4 कॉमेंट कंटिन्यू इवनिंग टाइम में आ गए थे, तो मैं सोची चलो स्पर्श पे भी मैं अब फोकस करूंगी कि उसको मैं किस तरीके से क्या क्या सिखाती हूँ। तो हाँ, ये कमेंट ये आता है कि दी स्पर्श को आप मतलब बहुत ज़्यादा मिल्क देते हो, पनीर देते हो, जितनी भी मतलब एनर्जी वाली चीज़ें रहती है वही देते हो। तो देखो ऐसा क्या है ना कि ऐसा मतलब हमें कम देना चाहिए ऐसे बच्चों को, लेकिन स्पर्श को मिल्क देने का ये होता है ना कि बच्चों को मिल्क वाली चीज़ें नहीं देते हैं। लेकिन स्पर्श को मैंने स्टार्टिंग में ही डॉक्टर से बात कर लिया था जब ये 2.5 साल का था, तो इसको मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों को मिल्क से कब्ज बनने की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो मैं स्पर्श को मिल्क भी ज़्यादा नहीं देती हूँ, मॉर्निंग टाइम में जितना मैंने दिया हाफ से थोड़ा सा ऊपर देती हूँ। अगर शाम को इसको भूख लगी रहती है तो मैं इवनिंग टाइम में थोड़ा सा हाफ ग्लास दे देती हूँ, नहीं तो मैं डेली नहीं देती हूँ। मतलब आप समझ लो कि हफ्ते में 2 या 3 दिन इवनिंग टाइम में मैं देती हूँ। तो इतना बच्चे के लिए जरूरी भी है अगर मिल्क से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, इसको मीठा से प्रॉब्लम है। जब मैं घर पे अभी गई थी उस टाइम पे घर पे जैसे अब सब लोगों को प्यार जागता है, ये नहीं इस पे मतलब ये ऐसा है तो सोचते हैं कि ये दे दूं वो दे दूं खा ले, तो इस कारण ना घर पे इसका मीठा बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है, अभी खत्म नहीं हुई है, मैं ये कह नहीं सकती हूँ। मैं बहुत चीज़ें झेल रही हूँ इस टाइम पे, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेंटली परेशान हो जाती हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, या फिर मैं कभी कभी रोने लगती हूँ इसको लेके कि ये कब ठीक होगा। और अभी इसका स्कूल भी ओपन होने वाला है तो और भी ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। तो देखो, अगर आपके बच्चे को हम मीठा आप कम दो, और आप इसका क्या है स्पर्श का थोड़ा सा जो एक्टिविटी होता है ना बॉडी का वो ज़्यादा नहीं हो पाता, ये करना ही नहीं चाहता। मैं मॉर्निंग टाइम में मैं चाहती हूँ कि योगा वगैरह कराऊँ, आप लोग ब्लॉग्स में देखते होंगे, तो थोड़ा बहुत करता है। 1 मिनट कोई आ गया, मैं बाद में देखती हूँ। तो गाइज़ वहीं पे मैं ना नीचे चली गई थी, पार्सल आया हुआ था मेरा तो वो मैं लेने के लिए चली गई थी। देन यहाँ पे आने के बाद अभी स्पर्श फ्रेश हो रहा था, उस बीच में मैं यहाँ पे अपने लिविंग एरिया को ठीक कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वैक्यूम क्लीनर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा सोफ़ा है ना, सोफ़ा के साइड में बहुत सारा मतलब गंदगी मुझे दिखने लगी थी, और ऐसे कितना भी मैं कपड़े से साफ़ करूँ वो साफ़ होता नहीं। और हाँ, मैंने ना एक ऑनलाइन ब्रश भी देखा है सोफ़ा क्लीन करने के लिए,
तो वो मैं ज़रूर पक्का से ऑर्डर करने वाली हूँ। मतलब बहुत सारे रिव्यू मैंने उसके चेक किए, वहाँ भी चेक किए, सब लोगों ने उसको बहुत अच्छा बताया है, तो मैं उसको ऑर्डर करूँगी। यहाँ पे स्पर्श कर रहा पढ़ाई और दूसरी साइड में मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ चुकी। तो मैंने स्पर्श से प्रॉमिस किया था कि आज उसको मैं पोहा बनाऊँगी। तो पोहा को सबसे पहले मैं छोटे से छोटा वाला पतीला है ना, बाउल कुछ भी बोलो आप, उसमें मैं डाल ले रही हूँ और उसको मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया है। एंड दूसरी साइड में मैं यहाँ पे प्याज को कट कर रही हूँ, हरी मिर्च कट कर रही हूँ। बाकी सब्जियाँ मेरे पास नहीं है, मटर है, मटर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया और अभी मैं जा रही हूँ कड़ी पत्ता लेने के लिए। और स्पर्श थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर रहा था, तो बस उसको अभी थोड़ा सा ना मैंने कलर दिया था करने के लिए, तो उसको अच्छा लगता है, पसंद है आजकल, तो मैं थोड़ा सा दे देती हूँ करने के लिए। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता लेके आई हूँ, इसको मैं अभी करूँगी वॉश। और वॉश करने के बाद देखिए मैंने एक प्लेट में सारी चीज़ें लगा दी हैं। देन अभी मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई में, वो गर्म हो गया। और ये जो है ना अभी मैंने जो डाला है पोहा में, ये पोहा मसाला, ये पोहा के अंदर ही मिलता है, तो मैं लास्ट में देखी थी कि इसके अंदर था। तो बस यहाँ पे उसको ही मैंने इसमें डाल के मिक्स कर लिया है। एंड ये इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा राई, और राई डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना डाल दे रही हूँ प्याज, और लहसुन नहीं डालते इसमें, प्याज डाली हूँ, साथ में कड़ी पत्ता डाली हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ। ये सब डालने के बाद मैं थोड़ी देर तक इसको भूनूंगी। और भूनने के बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा मटर डाल दी हूँ, और मुझे इसमें ऐड करना है नमक, हल्दी थोड़ा सा चिटकी सा, एंड मुझे थोड़ा शुगर डालना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नमक को ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इसको मिक्स कर ले रही हूँ मैं, और इसको चलाऊँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे मटर को भी पकाना है। कच्चा मटर ही मैंने डाला है, बॉयल मटर ये है नहीं, तो अभी निकाला है मैंने ना, तो इसी वजह से मैं इसी तरीके से इसको भून के और पका लूँगी। तो मटर भी अभी अच्छे से भून चुका था। देन मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ पोहा, और 1 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। और नींबू डाल रही हूँ मैंने, चीनी इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। नींबू को इसी तरीके से मैं डालती हूँ हैंड के ऊपर, ताकि इसका जो बीज है ना मेरे हैंड में रह जाए, और इसका जो रस है ना अच्छे से चला जाए। तो कुछ भी बनाती हूँ नींबू डालना होता है, मैं इसी तरीके से डालती हूँ। और देखिए अभी पोहा भी मेरा बन चुका है, 2 से 3 मिनट में पकाई, और मैं निकाल ले रही हूँ प्लेट में। इसके ऊपर मैं नमकीन डालूंगी, और इनके लिए मैं पोहा रख दे रही हूँ, शाम को आएंगे तो ये भी खाएंगे। और फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि पोहा इनको भी पसंद है। और बस हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी है, और हम लोग अभी जा रहे हैं खाने। आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ के ला के रखी हूँ, बट स्टूल छोटा वाला मैं ला के स्पर्श को दे रही हूँ, वो उस पर बैठ के खा लेगा। क्योंकि आज मैंने ना पोछा नहीं लगाया था, अभी मैं बीच में टाइम मिलेगा ना तो मैं पोछा कर लूँगी। देन ये हो रहा था दोपहर का टाइम, और मैं स्पर्श का करा रही थी होमवर्क। उसका ट्यूशन का होमवर्क रह गया था, 2 कल शाम को कर लिया था, बाकी इंग्लिश वाला जो था ना उसने नहीं किया था। और बाकी जो कल शाम को स्क्रैप बुक में उसने चिपकाया था, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स वगैरह जो भी चीज़ें थी, तो उसके ऊपर मुझे मेंशन करना था। तो वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर रही थी, सारे देख रही थी एक एक पॉइंट कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, क्योंकि स्कूल जाना है तो सबमिट तो करना ही है सारा इसको होमवर्क। और वो अपना होमवर्क कर रहा था। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे उसके साथ बैठ के और कर रही थी। और दोपहर के टाइम में ये उसका स्टडी टाइम होता है, लंच करने के बाद का ये टाइम है। तो लंच करने के बाद ना आधे घंटे वो पढ़ता है, फिर आधे घंटे मेरे साथ थोड़ा रेस्ट करता है, मैं भी रेस्ट करती हूँ क्योंकि थक जाती हूँ मैं। उसके बाद फिर उसका ट्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी गई हूँ फ्रूट्स लेके आने के लिए, और आज हम लोग फ्रूट्स भी इस टाइम पे खाएंगे, तो मैं वॉश करके पहले से ही रखी थी। उसके बाद लाके यहाँ पे एप्पल है, पेयर है, ये स्पर्श बोलो। अच्छा हूँ। तो स्पर्श और मैं दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी हो रहा है 4 बजे के आसपास का टाइम, एंड स्पर्श का ट्यूशन खत्म हो गया है। और एक दिन बाद से स्पर्श स्कूल जाने की अपनी तैयारी करेगा। मेरी बिंदी कहाँ है? यहाँ है मेरी बिंदी। अरे बाहर हो रही है बहुत तेज की बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरे तो कपड़े भी गीले हो गए, और डोरमैट एक गीला हो गया, तो मैंने उसको बाहर ही छोड़ दिया ताकि वो पानी मतलब बारिश की पानी से अच्छे से वॉश हो जाए। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग फिर ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। अगर इसके बाद कुछ भी मैं बाबू का शूट करी, तो स्पर्श को ट्यूशन ओवर हो चुका है, इसको मैंने अभी होमवर्क भी करवा लिया है। और होमवर्क करने के बाद देखिए कैसे कर रहा है ये स्पर्श। तो होमवर्क करने के बाद अभी हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, मिल्क मैं लेने जा रही हूँ। क्यों रो रहे हो? तो बाय कर दो सबको। बाय बाय। सबसे पहले बाय किया, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।